अभी ऐसे मैं टच करके फील कर पा रहा हूँ अपनी शर्ट को। हम्म मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मल्टीपल कलर्स में है, इसमें रेड और ब्लू इंक्लूडेड है। आप देख सकते हैं उनको देख नहीं पाते वो, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत सही। आपके आसपास कौन कौन बैठा है अभी? यह शायद तक मुझे लग रहा है कि कोई फूल है। हाँ, और इसका कलर? अभी मेरे साइड में आयुष है। बिल्कुल देख सकते हैं आयुष है। हाँ, जैसे हम कुछ चीज को पहचान नहीं पाते थे, या फिर कलर्स या फिर नंबर या फिर कोई फोटोज, उसको हम पहचान पा रहे हैं। नकल टाइपिंग, थोपू करनम और ट्विरलिंग। हम भले ही एग्जैक्ट कलर या एग्जैक्ट चीजों के नाम ना बता पाए, बट हम उसका बैकग्राउंड काफी हद तक सही बता पा रहे हैं। कोई भी एंड्रॉइड फोन या कीपैड फोन है ना, उसमें जब आप डायल पैड खोलते हैं नंबर लगाने के लिए, जिसमें 1 से लेके हैश तक कीज दी होती है, उसको अगर आप प्रेस करते हैं उनके बीच में कोई भी की, तो मैं बता सकता हूँ कि आपने कौन सी की प्रेस की है। अगर आप चाहें तो ट्रायल ले सकते हैं। अब आपको अपना फर्स्ट थॉट को कैच करना है। हम इतने खुशनसीब हैं कि हम हमारे आसपास जो कुछ भी होता है वो चीज़ देख सकते हैं, लेकिन उनका सोचिए जो जिनके पास आंखें होती है लेकिन वो देख नहीं सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी भास्कर, मैं हूँ आस्था तिवारी। अभी हम मौजूद है सेक्टर 6 के नयनदीप विद्या मंदिर में। ये एक ऐसा स्कूल है जहाँ जो अंधे बच्चे होते हैं, जो देख नहीं पाते, उन्हें पढ़ाया जाता है, उन्हें शिक्षा दिया जाता है। और इसी के चलते अभी 3 दिन का इंट्यूशन प्रोग्राम रखा गया है। अब इसमें क्या होगा कि इसमें बच्चों को एहसास करना, और जो भी उनके फर्स्ट इंट्यूशन आते हैं, कहते हैं ना कि जो अपने आपकी फर्स्ट गट फीलिंग होती है वो हमेशा सही होती है, तो इसी का अनुभव यहाँ दिया जा रहा है। काफ़ी सारी ट्रेनिंग कराई जा रही है, जिसके कारण से वो सीख रहे हैं कि उनका जो फर्स्ट इंट्यूशन है वो उस चीज़ को बता पाए, क्योंकि देख तो वो नहीं पाते, लेकिन वो इस प्रोग्राम के जरिए बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो आइए अंदर चलते हैं और बच्चों से बात करते हैं, उनके जो टीचर्स हैं जो उनको सिखा रहे हैं उनसे भी बात करते हैं। तो चलिए, इसलिए अभी हम मौजूद है सिविक सेंटर के नयनदीप विद्या मंदिर में, जहाँ आप देख सकते हैं कि काफ़ी ब्लाइंड बच्चे मौजूद हैं और इन्हें सिखाया जा रहा है कि किस तरीके से अपने इंट्यूशन से चीज़ों को समझना है और इनको उस चीज़ का ज्ञान दिया जा रहा है। तो यहाँ जो टीचर्स मौजूद हैं हम उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया होती है। नमस्कार मैम। नमस्कार जी, आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम चंद्रकला चौहान है और मैं आर्ट ऑफ लिविंग के अंतर्गत इंट्यूशन प्रोग्राम की टीचर हूँ। तो ये एक तरीके का संस्था है? आर्ट ऑफ लिविंग संस्था है, उसके अंतर्गत ये प्रोग्राम्स होते हैं। हाँ, तो कितना दिन हो गया इस प्रोग्राम को शुरू हुए? ये 3 दिन का प्रोग्राम होता है और आज का तीसरा दिन ही है। अच्छा, आज तीसरा जी, दिन है। हाँ जी। तो इसमें क्या कुछ होता है, आप हमारे दर्शकों को थोड़ा डिटेल में बताइए। इसमें बेसिकली तो देखिए, इंट्यूशन का मतलब ही प्रज्ञा होता है ना, और प्रज्ञा सब या हम इसको बहुत अच्छी तरह से सिक्स्थ सेंस के रूप में समझ सकते हैं। तो ये हर किसी के अंदर होता ही है, पर ये सुप्त अवस्था में है। इस प्रोग्राम के माध्यम से इनको कुछ एक्सरसाइज सिखाई जाती है, कुछ प्राणायाम सिखाया जाता है, मेडिटेशन, और ऐसा करते हैं तो इंट्यूशन जो है वो बढ़ता है बच्चों का। अच्छा, फिर वो समझने लगते हैं, उन्हें ज्ञान होने लगता है। हाँ, वो मतलब पूर्वाभास होने लगता है कि ये ऐसा हो सकता है, या इसका कलर ऐसा है, या हमारे आज खाने में शायद ये बना होगा, या मेरी मैडम ने ये कलर का पहना होगा। तो इवन हम देख सकते हैं कि जो दृष्टिबाधित बच्चे भी है वो भी बहुत अच्छे से इसको बता सकते हैं, अपना थॉट को ये कैच कर सकते हैं। आखिर ये इंट्यूशन आता कैसे है? मतलब इन एक्सरसाइज के द्वारा ही आता है? इंट्यूशन देखिए, मैंने आपसे कहा कि ये ऑलरेडी सबके अंदर में है ही, इसको बस हमको जागृत करना होता है ना। तो ये इनको कुछ एक्सरसाइज सिखाई जाती है, उसके बाद में प्राणायाम्स होते हैं और मेडिटेशन होते हैं। तो जब ये सारी चीजें सिखाते हैं इनको, तो फिर ऑटोमेटिकली वो जो है इनका इंट्यूशन धीरे धीरे जागृत होता है। तो ये केवल 3 दिन के लिए रहेगा? नहीं, ये 3 दिन तो जस्ट ये इन्होंने लर्न किया है अभी तो इनमें कोई परफेक्शन भी नहीं है। यदि मैं कहूँ तो इनको यदि हम पूछेंगे तो शायद ये सारी चीजें भी ना बता पाए, लेकिन हम इनका रेगुलर फॉलोअप लेते हैं। जी, इनका हम यहाँ पे आके ऐसा मतलब वीकली फॉलोअप हम जरूर लेंगे इनका, ताकि ये सारी चीजें छूटे नहीं, और इन्होंने जो भी सीखा है वो खुद भी घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको। जी, आप भी यहीं के टीचर हैं, संस्था से जुड़ी हुई? हाँ, मैं भी यही संस्था से जुड़ी हूँ। मेरा नाम हेमलता सिंह है। आप जो इंट्यूशन प्रोसेस के बारे में जानना चाह रहे हैं, एक्चुअली
सही टाइम पे सही थॉट। हम्म समझ रहे हैं? हम्म विचार तो सभी को आते हैं, लेकिन सही समय पे सही विचार आना, ये इम्पोर्टेंट है। और यही काम हमारा इंट्यूशन करता है। ये बच्चे बस। देख नहीं पाते, उसको एक जरिए से आप लोग दिखाने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली मैम, बच्चे हमसे ज्यादा अच्छे से देखते हैं, क्योंकि ये जो थॉट है वो बच्चे आंख बंद करके और खुद उस चीज को, जो भी अनुभव पहला थॉट आ रहा है उसको अनुभव कर पा रहे हैं वो लोग। हम्म तो बस हमारा इंट्यूशन सही समय पे सही थॉट। इसी के साथ बच्चों के पेरेंट्स भी यहाँ मौजूद है। जी, आप कौन, किसके? मैं अक्षय चंद्राकर की मम्मी हूँ। हाँ। मेरे बेटा, मैं जो भी देखी हूँ अच्छा से पहचान लिए, अच्छे से जान लिए। ऐसा नहीं लगता कि मेरा बेटा मतलब कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं लगता। मेरे को अच्छा लगा ये सब चीज करते हुए, देखते हुए। तो ये 3 दिनों में क्या सुधार आपको देखने मिला आपके बच्चे में? बस ये सुधार देखने के लिए मिला कि ये अपना एक्सरसाइज भी अच्छे से कर लेता है, और अपना मतलब ये चीज जो ब्रह्मांड में या ये जीव जंतु में क्या चीज है, क्या नहीं है, कौन सा कलर रहता है इसमें, ऐसे सब ये चीजों को पहचान लेता है। इसी के साथ हम बच्चों से भी बात करते हैं। हेलो। हेलो। आपका नाम बताइए। अक्षय चंद्राकर। अक्षय चंद्राकर। कौन से कलर की शर्ट पहनी है आपने? क्या बता पाएंगे? अभी ऐसे मैं टच करके फील कर पा रहा हूँ अपनी शर्ट को। हम्म मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मल्टीपल कलर्स में है, जिसमें रेड और ब्लू इंक्लूडेड है। अरे वाह, बेहतरीन। आप देख सकते हैं, उनको देख नहीं पाते वो, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत सही बताया है कि मल्टीपल कलर्स में है, जिसमें ब्लू और रेड इंक्लूडेड है। आपके आसपास कौन कौन बैठा है अभी? अभी मेरे साइड में आयुष है। बिल्कुल देख सकते हैं, आयुष है। हाँ। आयुष अपना नाम बता। मेरा नाम आयुष गुप्ता है। और इसका नाम हर्षित है। माय नेम इज हर्षित, आई स्टडी क्लास 4th। क्लास 4th में। तो ये कोर्स करके मेरे को बहुत अच्छा लगा। क्या कुछ सीखने को मिला इस 3 दिनों में? इस 3 दिनों में जैसे हम कुछ चीज़ों को पहचान नहीं पाते थे, या फिर कलर्स या फिर नंबर या फिर कोई फोटोज, उसको हम पहचान पा रहे हैं। तो अभी अगर मैं कोई नंबर दिखाऊंगी तो आपको समझ में आएगा? हाँ। हाँ, मैंने कितने फिंगर्स किए? 3। वेरी गुड, वेरी गुड। 3 बिल्कुल सही बताया। 3। और भी बच्चे हैं यहाँ पे, बैठ जाओ। वेलकम। Good afternoon to all. My name is Chavin Kumar Devangan. I study in class 9. I live in Bhilai. ओके। यहाँ पास में इतना से सीखा मैं। कलर पहचानने में सीखा हूँ। जो सिखाई है मैडम, उसको मैं पहचानने भी सीखा हूँ। हाँ, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हेलो मैम, माय नेम इज प्रिंस कुमार। आई स्टडी इन क्लास 12th। 12th में आप? यस मैम। कौन कौन सी एक्सरसाइजेस की आपने? नकल टाइपिंग, थोपू करनम, और ट्वर्लिंग एंड भ्रामरी। जो भी एक्सरसाइज आप लोग सीखे हो, उससे कितना फायदा हुआ, कितना सुधार हुआ है? मैम सुधार, ये 3 दिन का कोर्स है, हमें 3 दिन बताया गया इसके बारे में। तो मैं यूँ कहूँगा कि सुधार अभी 3 दिन में हम भले ही एग्जैक्ट कलर या एग्जैक्ट चीजों के नाम ना बता पाए, बट हम उसका बैकग्राउंड काफी हद तक सही बता पा रहे हैं इस कोर्स के बाद से। देखिए मैम, मैं जैसे कि आप कोई भी एंड्रॉयड फोन या कीपैड फोन है ना, उसमें जब आप डायल पैड खोलते हैं नंबर लगाने के लिए, जिसमें 1 से लेके हैश तक कीज दी होती है, उसको अगर आप प्रेस करते हैं उनके बीच में कोई भी की, तो मैं बता सकता हूँ कि आपने कौन सी की प्रेस की है। अगर आप चाहें तो ट्रायल ले सकते हैं। तो बिल्कुल लेते हैं, जिस इन्होंने बताया, एक बार ट्राई करते हैं। 8। बहुत सही, 8 ही टाइप किया था मैंने। काफी अच्छा है, आपने जो बताया कि आपने सही ही बताया, मैंने 8 ही टाइप किया था। थैंक यू। वेरी गुड। तो भी बच्चे यहाँ पे बैठे हुए सब, किसी भी एक बच्चे के हाथ में मैं बॉल देने वाली हूँ, ठीक है? तो बाकी बच्चों को फिर बताना है कि वो बॉल को मैंने किस बच्चे के हाथ में दिया है। तो अभी मैंने ये बॉल दे दी है।
अब आपको अपना फर्स्ट थॉट को कैच करना है। क्या बोल रहे हो? थमेश। जोर से बोलो। थमेश। थमेश, आपने क्या बोला? कुंदन। आपने? आनंद। आप? थमेश। ओके, तो बॉल किसके पास में थी? आनंद के पास में, और बिल्कुल सही बताया थमेश ने। थमेश ने बिल्कुल सही बताया। ये है आनंद, इसके पास बॉल थी। उन्होंने बताया, इसने बताया, थमेश ने बताया। जिसमें कि उनको इंट्यूट होने लगे। लेकिन आज जस्ट ये थर्ड डे ही है और हम जस्ट आपको दिखाने के लिए कि हम किस तरह से इनको एक्टिवेट करते हैं बच्चों को। हाँ, मैंने अभी जो सोचा है वो मैंने बनाना सोचा है। ओके, तो मैंने 2 up 3 up 4 एक साथ करे, थक गए क्या सब? up। इसके पहले जस्ट मैंने पूछा था कि मैंने एक फ्रूट का नाम सोच के रखा है। ओके, तो आपको क्या करना है? गहरी लंबी सांस ले, पूरी तरह रिलैक्स हो जाए एंड कैच यूर फर्स्ट थॉट। पहला थॉट कैच करे। ओके, क्या लगा कितने आपको? बच्चों को? बताइए क्या लगा? बनाना। अच्छा, आपको? एप्पल। आपको? आम। बनाना। आप? बनाना। कितने बच्चों को मैंने लगा? आप लोग को कैसे लगा कि बनाना है? सोच के मैम, मतलब थॉट आया मन में। अच्छा, सबसे पहले बनाना ही आया थॉट। यस मैम। तो आप सही हो, थैंक क्योंकि यू। मैम ने बनाना ही सोचा था। हाँ, अपना नाम बताओ। My name is Kundan Sinha. हम्म। I study in class 9th, हम्म। District Durg. ओके, तो मैं अभी क्या पकड़ी हूँ समझ में, छू के बताओ। ये यहाँ यहाँ यहाँ, हाँ यह शायद तक मुझे लग रहा है कि कोई फूल है। हाँ, और इसका कलर? छू के देखो बेटा, छू के देखो, इसे महसूस करो। फर्स्ट थॉट। रेड कलर। नहीं, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। येलो। यस यस, येलो येलो। तो ये गेंदा का फूल है। हाँ। और ये येलो कलर का है। यस मैम। ओके ओके, तो आप लोगों ने काफी सारी चीजें सीखी है और प्रोग्रेस आप देख सकते हैं कि सारे बच्चों ने जो भी उनके इंट्यूशंस आए उस हिसाब से बताया। कई लोगों ने सेकंड अटेम्प्ट में बताया, लेकिन सच बताया, सही बताया। और ये बहुत जरूरी है कि ये देख तो नहीं पाते इस दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, क्या इनके सामने मौजूद है, लेकिन ये एहसास से, अपने एहसास से बता पा रहे हैं कि क्या कुछ है। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम दुनिया में रह रहे हैं तो हमें ये चीज पता होना चाहिए कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, क्या चीजें मौजूद होती है। और ये बच्चे यहाँ पर सीख रहे हैं, जो कि बहुत काबिल तारीफ है। इसी के साथ यहाँ के जो डायरेक्टर सर हैं उनसे भी बात करते हैं। सर, आपका परिचय? मेरा नाम डॉक्टर मूलचंद जैन है। मैं इस संस्था का चेयरमैन हूँ, रोटरी चैरिटेबल ट्रस्ट। ये संस्था इस स्कूल को चला रही है और इस स्कूल को हम पिछले 11-12 साल से लगातार चला रहे हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ आए और एजुकेशन लेते हैं इस तरह से, जो कि फिर उसके बाद ये अपने अपने क्षेत्रों में चले जाते हैं। आज से 12-13 साल पहले तब आसपास के इस एरिया में कोई भी इस तरह का स्कूल नहीं था और बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो कि मतलब घूमते थे इधर उधर, उनका कोई काम नहीं था, तो नेचुरली वो जो करते थे वो मतलब समाज के लिए अच्छा नहीं था। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने, हमारे जो रोटरी क्लब के जो 15 ट्रस्टी, हम लोग लोगों ने डिसाइड किया कि हम एक ऐसा ट्रस्ट बनाएंगे और निःशुल्क शिक्षा देते हैं। इनका अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है और ऐसे लोग जब ऐसी संस्था के साथ जुड़ते हैं तो वाकई संस्था जो है वो ठीक से चल निकलती है। हमारे साथ श्रीवास्तव सर भी मौजूद है। सर, निःशुल्क आप बच्चों को इतने अच्छे से गाइड कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आमतौर पे हम बोलते हैं ना चैरिटी कर रहे हैं, मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूँ।
ना हमको जीवन में सब कुछ मिला है, मिला इस बात से मैं बहुत वरिष्ठ पद पर रहा हूँ, जीवन में सब कुछ मिला है। तो ये समय है, मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया था, उसके बाद सोसाइटी को वापस करने का। तो मुझे लगा कि इससे अच्छा माध्यम दूसरा नहीं हो सकता। तो यहाँ से जो बच्चे 12th पास करके निकल भी जाते हैं, यहाँ तो बहुत अच्छी सुविधा है 12th तक, उन बच्चों को कॉलेज एजुकेशन मैं खुद उनके लिए ऑर्गेनाइज करता हूँ। ओके। हाँ, उन लोगों को हायर एजुकेशन के लिए उनको हॉस्टल की जरूरत है, उनको कॉलेज में एडमिशन, वो सब भी हम लोग सब मिलजुल कर। तो जैसे कि आपने सुना कि इनको सेटिस्फैक्शन अपनी लाइफ से इन बच्चों की मदद करके मिल रहा है, इन्हें गाइड करके मिल रहा है, और ऐसे ही 6 से ज्यादा बच्चों के साथ ये कर चुके हैं और बहुत ही सुंदर ये पहल है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल सीजी भास्कर के साथ जुड़े रहिएगा। मैं आस्था तिवारी।